तो आज हम बात करेंगे डायल इंडिकेटर की। तो बेसिकली इंटरनेट पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एक डायल इंडिकेटर के बेसिक्स के बारे में बताया हुआ है कि इसको हम ऐसे लगाते हैं, लेकिन बहुत ही कम वीडियोस में इसकी एप्लीकेशंस की बात की गई है कि इसको आखिर हम यूज़ करते कहाँ पे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डायल इंडिकेटर की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे एक डायल इंडिकेटर देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा वाइड है। तो बेसिकली हम सिर्फ 3 जगहों पे एक डायल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। पहली चीज़ आ गई विद इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं डायल इंडिकेटर जाता है, जैसे कि हाइट गेज हो गया, हाइट गेज में हम डायल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। सेकंड हो गया कंपैरेटर्स, जितने भी कंपैरेटर्स होते हैं उनमें डायल इंडिकेटर का यूज़ होता है। थर्ड आ गया गेजेस। तो बहुत सारे गेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हम एक डायल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में एक डायल इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट आ गया ड्यूरिंग मशीन सेटिंग। तो बेसिकली चाहे आपके पास एक हॉबी मशीन है, चाहे एक वीएमसी है, चाहे टर्निंग है या फिर एचएमसी है, हर मशीन पे सेटिंग के दौरान एक डायल इंडिकेटर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हॉबी में फिक्सचर को ट्रू करने के लिए, हॉब को ट्रू करने के लिए, वीएमसीज में वर्क ऑफसेट को सेट करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से एक डायल इंडिकेटर की ज़रूरत ड्यूरिंग मशीन सेटिंग हमेशा रहती है। एंड थर्ड चीज़ आ गई फॉर इंस्पेक्शन। तो जब भी हम किसी जॉब को इंस्पेक्ट करते हैं, किसी जॉब को चेक करते हैं, तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको चेक करने के लिए हमें डायल इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, इस तरह के कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको उनके बारे में पता नहीं है तो इनके ऊपर मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ पहले वो जाके ज़रूर देखना। तो ये तो बात हुई डायल इंडिकेटर की एप्लीकेशंस की। तो चलिए अब कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर ये वर्क करता कैसे। तो डायल इंडिकेटर बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसके 2-3 ही पार्ट्स होते हैं बेसिकली। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं प्लंजर, और ये है इसका फ्रेम। साथ में एक रोटेटिंग स्केल भी इसके अंदर होता है। तो बेसिकली आखिर ये वर्क कैसे करता है, तो जब हम प्लंजर को मूव करेंगे आगे की तरफ, तो जो डायल इंडिकेटर में सुई लगी है वो रोटेट करेगी कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने प्लंजर को मूव किया, ये सुई रोटेट करी, तो बेसिकली ये हमें दिखाएगी कि प्लंजर कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 0.01 mm, तो ये है इसका बेसिकली लीस्ट काउंट, मतलब कि 10 माइक्रोन ये डायल इंडिकेटर मिनिमम मेज़र कर सकता है। और वो 10 माइक्रोन होगा क्या, ये जो प्लंजर की मूवमेंट हो रही है, मतलब कि इसकी मूवमेंट मिनिमम अगर 10 माइक्रोन होगी तो ये डिटेक्ट कर लेगा, इसको पता चल जाएगा कि प्लंजर 10 माइक्रोन मिनिमम मूव हुआ है। तो ये आखिर वर्क कैसे करेगा। यहाँ पे 2 स्केल हैं, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो ये जो बड़ा वाला स्केल है इसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। तो जैसे हमने उसको यहाँ से मूव किया, सुई हमारी मूव करेगी। साथ ही साथ एक छोटा सा स्केल यहाँ पे एक और है। तो इसका बेसिकली मतलब होता है, इसका लिस्ट काउंट है 1 mm। जो कंप्लीट सर्कल यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 1 mm का। मतलब कि जैसे मैंने प्लंजर को मूव किया और डायल इंडिकेटर की सुई मूव करेगी, जब ये एक राउंड पूरा कर लेगी, इसका मतलब 1 mm ये मूव कर चुका है प्लंजर। तो जो नीचे स्केल लगी हुई है छोटे वाली, उस पर अगर हम अब सपोज करो ये 4 पे है, तो मतलब कि डिस्टेंस 4 mm वो ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो जितने पे उसकी सुई जा रही है उतना mm डिस्टेंस ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो अगर आपने एक डायल इंडिकेटर के बेसिक्स को समझ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा काम आ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट
हर इंस्ट्रूमेंट में आपको ये यूज़ होता हुआ दिख ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके प्रैक्टिकल यूजेस पे कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि प्लंजर मूव करेगा और हमें डायल इंडिकेटर पे रीडिंग शो होगी, लेकिन अब इसको हम आखिर यूज़ कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस पार्ट की फ्लैटनेस चेक कर रहे हैं। तो डायल इंडिकेटर को एक जगह पे फिक्स करना है और पार्ट को उसके नीचे हल्के से स्लाइड करना है। तो अब जहाँ भी पार्ट हमारा अनइवन होगा वहाँ पे डायल इंडिकेटर रीडिंग शो करेगा कि पार्ट कितना अनइवन है। सिमिलरली यहाँ पे हम डायल इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं फिक्सचर की रनआउट को सेट करने के लिए। तो बेसिकली ये एक हॉबी मशीन है और इसमें सेटिंग करते टाइम हमें फिक्सचर के रनआउट को कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग डायल इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं किसी पार्ट की रनआउट चेक करने के लिए। तो सिमिलरली हम जैसे ही पार्ट को घुमा रहे हैं, प्लंजर पार्ट के कांटेक्ट में है और जहाँ भी पार्ट अनइवन होगा प्लंजर की मूवमेंट होगी और कितनी मूवमेंट हुई है वो हमें डायल इंडिकेटर पे शो करेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है, लेकिन जाने से पहले अगर आपको पता है कि और किस जगह पे हम लोग एक डायल इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।